So, hi, my lovely children and my dear parents. Welcome to my channel that is named by Edu Homer. So, point है कि चैनल बनाने की क्या ज़रूरत है, चैनल बना के क्या बात करनी है. सो यहाँ पे बात करनी है एक्चुअली इस पैंडमिक में हमारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई के बारे में बात करने की. So let me tell you about myself. I am a teacher and teaching my students from past 12 years. Basically, I work with two subjects, my main subjects, that is maths and science. So let me tell you about a bit of my qualifications first of all. So I have done diploma in pharmacy, then BSc Physics Honours, and after that B.Ed. देन उसके बाद 2 साल स्कूल में एज TGT मैथ्स टीचर भी काम कर चुकी हूँ. एनीवे, ये सब चीज़ें बात की हैं. बस इतना बताना चाहती हूँ कि 12 साल से अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ. मोर देन 500 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ आज की डेट तक. एंड हाईएस्ट स्कोर जो CBSE में मेरा रह चुका है 10th बोर्ड में, दैट इज़ 98%, बोथ इन मैथ्स एंड साइंस. सो मेरा पॉइंट ये है कि पढ़ना है, पढ़ाना है क्यों ज़रूरी है और हर बच्चे तक पहुंचना क्यों ज़रूरी है. अभी तक मैं बच्चों को पढ़ाती थी स्कूल में या फिर होम ट्यूशन्स देकर, बच्चों को ट्यूशन्स देकर, बट द पॉइंट इज़ कि वो रेंज बहुत लिमिटेड है, वो सोर्स बहुत लिमिटेड है. मैं सिर्फ और सिर्फ गिने चुने बच्चों तक ही पहुंच पाती, और मेनली कहूँ तो शायद सबसे ज़्यादा उन्हीं बच्चों तक पहुंच पाती हूँ जिनके पेरेंट्स अच्छे खासे ट्यूशन्स अफोर्ड कर पाते हैं या अच्छी खासी एजुकेशन्स दे पाते हैं. बट ये चैनल बनाकर पढ़ाने का सबसे मेन पॉइंट ये है कि एक्चुअल में सारी सिटीज़ तक पहुंचना, डिफरेंट रीजन्स तक पहुंचना, हर छोटे से छोटे बच्चे तक पहुंचना, जो भी नॉलेज लेना चाहता है, जो भी पढ़ना चाहता है, उसे डेप्थ में पढ़ाना. सो इस साल मेरा मोटो रहेगा, जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ डेप्थ में एक एक टॉपिक उठाकर, डेप्थ में एक एक चैप्टर उठाकर पढ़ाती हूँ, वैसे ही डेप्थ में एक एक चैप्टर उठाकर अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँगी. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू, एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको मेरा समझाने का, मेरा पढ़ाने का पैटर्न कैसा रहता है. आई गिव एन एग्जाम्पल, लाइक मैं इस बार स्टार्ट करूँगी अपने 10th स्टैंडर्ड से. आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कि अगर मेरी मैथ्स की NCERT है तो मेरी मैथ्स की NCERT में ये हमारा मैथ्स का इंडेक्स है, राइट. हमारा चैप्टर है रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस एंड ये सब कुछ. आप जानते हैं कि इस बार मतलब पिछली बार पैंडेमिक की वजह से बहुत सारा सिलेबस कट डाउन हो गया था, चीज़ें बहुत सारी कट गई थी, बहुत कुछ ऊपर नीचे आधा कुछ आया था. बट हमारा मेनली मैथ्स का जितना भी टॉपिक है, जितना भी कवर किया जाता है, उसका पैटर्न क्या रहता है. उसका पैटर्न रहता है हमें सबसे पहले NCERT करना है, और NCERT के लिए अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बेसिकली 10th क्लास की बात कर रही हूँ. सो NCERT के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्री. क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप 11th क्लास में जाके मैथ्स परस्यू करते हैं या 12th क्लास, मतलब 11th 12th दोनों में मैथ्स परस्यू करते हैं, सो आपका ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने कंपल्सरी हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दीज 2 चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. और मैं ये बताना चाहती हूँ, बच्चे ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुन के डर जाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, ओ माय गॉड, ये क्या है, ये क्या, क्योंकि उनको सब बच्चे पहले से डरा के रखते हैं, ये तो बड़ा खतरनाक चैप्टर है. बट ट्रस्ट मी माय स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, एक्चुअली ट्रस्ट मी, कि ये दुनिया का सबसे इजी चैप्टर है. आई टेल यू ये इजी क्यों है, क्योंकि ये कुछ नया है. और जब कुछ नए को आप ये सोचकर सीखोगे कि यार सब कुछ नया तो है, देख लेंगे, कर लेंगे तो क्या हुआ, तो ये नया आपको एक्चुअल में बहुत बहुत ही इजी लगेगा. इसको एक नए तरीके से सीखोगे तो लगेगा अच्छा ठीक है तो क्या हुआ, कर लेंगे. एक चीज़ याद रखो, अपने दिमाग में कभी भी ये चीज़ नहीं बिठानी है, कभी भी ये सोचना नहीं है ये तो डिफ़िकल्ट है, ये तो मुझसे हो ही नहीं रहा. ये चीज़ याद रखो कि ये कैसे नहीं हो रहा, दिक्कत कहाँ आ रही है, प्रॉब्लम कहाँ है. So for that I am here. You guys can connect with me on my website, मेरे साथ comments में, anywhere you guys can connect me and मुझसे चीज़ें पूछ सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो. I am here to give solutions to everything, means everything. So मेरा पैटर्न क्या रहता है, सबसे पहले मैं कोई भी एक चैप्टर को स्पेसिफिकली NCERT से कराऊंगी, उसके बाद मैं उस चैप्टर को, जैसे कि एग्जाम्पल, आई गिव एन एग्जाम्पल, लीनियर इक्वेशन मैंने लिया, चैप्टर है लीनियर इक्वेशन, 3rd चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स करके चैप्टर है.
यही चैप्टर हमने 8th क्लास में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 9th में भी पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, एंड 10th में भी आता है ये सेम चैप्टर, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा वर्जन हाई होता चला जाता है। सो 10th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ाने का अलग अलग टीचर्स का अलग अलग पैटर्न होता है, मेरा पढ़ाने का अलग पैटर्न है। गिव एन एग्जाम्पल, जैसे कि इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स है, सो वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिक पर्टिकुलर कैटेगरीज के ऊपर है, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है एज क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस है फ्रैक्शन क्वेश्चंस, बट ये क्वेश्चंस पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस में डिवाइडेड हैं। जैसे एज क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में भी है, 3.4 में भी है, 3.5 में भी है। सो हम ऐसे नहीं करते हैं कि पहले मैंने 3.4 पूरी करी, फिर 3.5 पूरी करी, फिर 3.6 पूरी करी। नो, मैं एज क्वेश्चंस की कैटेगरी उठाऊंगी और उसको हर एक्सरसाइज में से कराऊंगी। फिर उससे रिलेटेड हम आर डी शर्मा उठाएंगे, और हमारे आर डी शर्मा के अंदर एक्चुअली हमारी 6 to 7 एक्सरसाइजेज है, सेम हमारे एनसीईआरटी की तरह, बट यहाँ पर जो आपकी एक्सरसाइजेज डिवाइडेड हैं वो डिवाइडेड हैं आपकी पर्टिकुलर कैटेगरीज के ऊपर। जैसे कि एक्सरसाइज है 3.9, सो ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है एज क्वेश्चंस के ऊपर। सो वंस आई एम गोइंग टू टीच यू एज क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी, सो वही एज क्वेश्चंस की कैटेगरी हम करेंगे आर डी शर्मा से। सो दिस इज हाउ आई कंप्लीट माई चैप्टर। पहले एक कैटेगरी एनसीईआरटी से मैं समझाती हूँ, एंड उसका हायर वर्जन हम सेम चीज़ का हायर वर्जन करते हैं एनसीईआरटी से। एंड ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद देन आई प्रेफर माय एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मार्केट में 2 तरीके की आपको एग्जाम्पलर मिलती है। वन इज एग्जाम्पलर जो सॉल्यूशंस के साथ मिलती है, और दूसरी एग्जाम्पलर है ये बुक जिसमें सॉल्यूशन वैसे होते हैं जैसे एनसीईआरटी के पीछे होते हैं फाइनल आंसर्स, बीच में सॉल्यूशंस नहीं है। क्वेश्चंस जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक होती है ये वैसे होती है, ठीक है। नाउ सो माय सजेशन इज कि हमें ये वाली बुक प्रेफर करनी है। क्यों प्रेफर करनी है? क्योंकि बेटा एक बात सोचो, मैथ्स की बुक के अंदर अगर मैथ्स के क्वेश्चन के साथ साथ मैथ्स का आंसर भी लिखा हुआ है, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो आपकी नज़र पड़ ही जाती है, एक नज़र तो पड़ ही जाती है, एक अंदाज़ा तो मिल ही जाता है कि क्वेश्चन कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो इसीलिए हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ये वाली प्रेफर करनी है। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्यों प्रेफर करनी है? आप सोचोगे इतना, एक तो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, हम आर डी शर्मा इतनी मोटी बुक कर रहे हैं, हमें एग्जाम्पलर क्यों करनी है? सो याद रखो बेटा, आर डी शर्मा तो फिर भी बाद में आती है क्योंकि वो रेफरेंस बुक है, लेकिन एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका नाम जैसे कि आप पढ़ रहे हो आपको पता है, इट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो ये बुक एनसीईआरटी वालों की ही होती है। एनसीईआरटी आपको क्वेश्चंस कराती है पहले आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए, फिर उसका हायर वर्जन हॉट्स वाला लेवल बनाकर देती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी वालों ने ही बनाई है एक और बुक। सो ये 2 बुक्स प्रेफर करना सबसे ज़्यादा कंपलसरी होता है। सो दिस इज़ हाउ आई टीच। अपार्ट फ्रॉम दैट ये होता है एक चैप्टर कंप्लीट करने का तरीका। उसके बाद हम लोग थोड़े से क्वेश्चनेयर्स करेंगे, MCQs करेंगे। अब जैसे कि न्यू पैटर्न आया है हमारा कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस का, केस स्टडी के क्वेश्चंस का, सो हम वो प्रैक्टिस करेंगे एंड प्रैक्टिस पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे एंड डेप्थ में क्वेश्चंस करेंगे। सो वी आर हेयर नॉट ओनली मैथ्स का एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाया है, एंड दिस इज हाउ आई एम गोना टेक योर साइंस ऑल्सो। सो वी आर गोना स्टार्ट अप दिस टाइम। आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई फर्स्ट वीडियो with my 10th standard with science first chapter chemistry और maths first chapter। you don't know, so उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरी फर्स्ट वीडियो के लिए। it will be coming soon, wait and watch। now last point, यहाँ पर लाइक सब्सक्राइब करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इम्पॉर्टेंट है शेयर करना। आप बस ये सोचो कि जितनी ज़्यादा नॉलेज जितने ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ यहाँ पर पॉइंट है फ्री में मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी नॉलेज हर जगह पहुँचाना। सो थैंक यू, बाय बाय।